है मुसलमानों पे एक शब्द नहीं बोलती है, हिंदुओं को अलग अलग बांट के रखना चाहती है। ये इतने सारे आरोप है, क्या जवाब है आपके पास इसका? देखिए, इसका सीधा सा जवाब ये है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। और जिनको भाई भाई को लड़ाकर उनकी लाशों पर रोटियां सेकनी है, वो पार्टी क्यों बाज आएगी? मुझे बताइए, एक तरफ तो मोदी जी खुद कहते कि कांग्रेस ने मुसलमानों का भला नहीं किया, और मोदी जी खुद सबका साथ सबका विकास नारे के साथ मुसलमानों का भी विकास कर रहे हैं। तो दोनों में से सच क्या है? एक तरफ तो आप कहते हैं कि कांग्रेस ने मुसलमानों का भला नहीं किया, दूसरी तरफ कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं कि तुष्टीकरण करती है कांग्रेस। इस देश की हकीकत आप समझ लीजिए। ओवैसी बीजेपी के एजेंट थे। बीजेपी हिंदुओं से कहती है कि हिंदू खतरे में है, उधर ओवैसी जैसे लोग मुसलमानों से कहते हैं कि मुसलमान खतरे में है, मुसलमानों एक हो जाओ। फिर मोदी जी कहते हैं देखो मुसलमान एक होने के लिए कह रहे हैं। फिर योगी जी जैसे हमारे धर्म गुरु आ जाते हैं नेता का चोला पहनकर, कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। अरे भाई, इस देश की रक्षा इस देश की सेना करती है, उसमें कितने मुसलमान हैं? इस देश की पुलिस व्यवस्था, उसमें कितने मुसलमान हैं? क्या ये जो आर्मी है, पैरामिलिट्री फोर्स है और दूसरे तमाम अंग सेना के सरकार के जो है, क्या वो हिंदुओं को कटने देंगे? क्या इस देश के ऐसे चलिए दिन आ कौशिक जी, गए? मैं तब आता हूं। विजय जी देखिए, जो धर्मगुरु हैं रावत साहब, उनका कहना है कि भाई आपके मन में भी यही चल रहा है, आप भी नहीं चाहते कि हिंदू बटें, क्योंकि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ वो आपने भी अपनी खुली आंखों से देखा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब यहां पे सवाल तो देखिए, भाई सवाल तो पूछा जाएगा ना। बिल्कुल पूछना बनता है और जवाब सही मिलना चाहिए। मोदी जी ने एक बात कही थी कि भारत हिंदुओं का देश है, अगर दुनिया के किसी भी देश में हिंदुओं के ऊपर जुल्म होगा तो उनके दरवाजे, यानी कि भारत के दरवाजे अपने उन हिंदू भाइयों के लिए खुले हैं। और जब बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हमले हुए और वो भारत के बॉर्डर पर आकर खड़े हो गए, तो भारत की सेना ने, भारत की मोदी सरकार ने उन हिंदुओं को भारत में नहीं घुसने दिया। यही बात तो हम कह कि भाई आप धार्मिक अयोग्य लोगों को कैसे इस देश में ला सकते हैं? योग्यता का आधार होना चाहिए था। तो यानी कि हिंदुओं के नाम पर केवल राजनीति करती है बीजेपी। हिंदू जो है मोदी राज में सबसे ज्यादा बेरोजगार हुआ है, आर्थिक रूप से कमजोर हुआ है, सामाजिक रूप से कमजोर हुआ है, महंगाई की मार मार रही है। लेकिन जो मुसलमानों का डर हिंदुओं के दिल में बिठा दिया गया है तो कि आप ये भैया कहना चाहते हैं चाहे कि दो जब सौ रुपए कांग्रेस का लीटर राज का था तो पेट्रोल मुसलमान गिराना मजबूत पड़े। था, आप क्या कहना चाहते हैं? हिंदू उस समय हिंदुओं की क्या स्थिति थी जब कांग्रेस का राज था? तो जी, क्या जब स्थिति थी? कांग्रेस का राज था तो हिंदू पूरी तरह से मजबूत था। कांग्रेस के ऊपर यह आरोप मुसलमानों ने लगाया कि कांग्रेस राज में कभी मुसलमानों का विकास नहीं हो पाया। ये मुसलमानों के आरोप है हम पर, जबकि हकीकत ये चलिए है मैं हमने मैं विमल सामाजिक सिंह से जवाब देता दृष्टिकोण हूं। से विमल सिंह जी, आप मुझे सबका बताइए, ये भला कह रहे हैं किया। कि अलग अलग जातियों में, अलग अलग धर्मों में लोगों को विभाजित किया, है ना? जब सारे लोग विभाजित हो गए तो इनका ये कहना है कि भाई हम तो अपने लोगों को चाहते हैं कि भाई वो बटे ना, इसीलिए तो हमें नारा दे रहे हैं। आपका क्या कहना है इस पे? देखिए, हनुमान जी दलित हैं, इस बात को किसने खुलासा किया था? अब ये तो आपने ऐसा सवाल उठा दिया। नहीं नहीं, भाई सुनो ना, देखिए ऐसा, सुनो ना। जिन योगी जी ने हनुमान जी की जाति दलित कहकर उनको भी बांट दिया, तो वो समाज को क्या छोड़ेंगे? भाई पहली देखिए बात। ऐसा है, मैं तो सिर्फ दूसरी देखिए बात भगवान की सुनिए, चर्चा नहीं हो रही है, मैं दूसरी आपको बात बता सुनिए दूं। ना। नहीं नहीं विजय जी, हम लोग मुद्दे अगर पे बात करें ना। कांग्रेस, सुनिए ना, अगर कांग्रेस ने जाति के आधार पर लोगों को बांटा होता, तो अगर हिंदू समाज को बांट दिया जाए तो कांग्रेस के हिस्से में क्या आता? कभी क्या कभी सत्ता में आ पाती? नहीं आ पाती। तो आपसे किसी सत्ता कैसे समाज को छीन गई विजय जी? तोड़कर। आपने, आपसे ये समझना चाहता हूं कि भाई ये नारा भारतीय जनता पार्टी को क्यों देने की आवश्यकता पड़ गई कि भाई अगर बढ़ जाओगे तो कट जाओगे? जी, देखिए, भाजपा के पास मैंने कहा ना, काम गिनाने के लिए कुछ नहीं है, विकास के नाम पर कुछ नहीं है। 100 स्मार्ट सिटी टॉर्च लेकर भी घूमोगे तब भी नहीं मिलेगी। पीएम केयर्स घोटाला है, तमाम तरह के और फिर भी घोटाले हैं। आप लोग चुनाव हार जा रहे हैं। और फिर भी विजय सुनिए जी ना, चुनाव आप हार जा रहे जनता, हैं। देखिए ऐसे सुनिए, ये तो बात ही नहीं हुई ना, मतलब जनता ने सुनो, ऊपर से आके एक मिनट सुन लो, आसमान से तो बात किसी पूरी ने होने वोट दो। दिया नहीं ना। सुन, विजय जी अरे सुन तो आसमान से वोट तो लीजिए, मिले नहीं, वोट तो यहीं के मेरी लोगों ने बात दिया ना, आम सुनो। आदमी ने दिया ना, मेरी, आपके लोग। भाई आपको भी अरे 36 भैया, 37 सीटें मिली है ना सर। अरविंद जी मेरी बात सुन लीजिए। जी बताइए। आप अपने घर में अगर खाना खा रहे हो
और बाहर से आवाज आए कि आपके घर को मुसलमानों ने घेर लिया, तो आप खाना खाएंगे या उनसे बचने का उपाय करेंगे? तो इन्होंने जनता के बीच में एक डर बिठा दिया कि मुसलमान मार देंगे, काट देंगे, मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा, कांग्रेस मुस्लिम परस्त पार्टी है, कांग्रेस मुस्लिम राष्ट्र बना देगी। तो हिंदुओं के मन में डर बिठाकर उनकी वोट को लूटने का काम इस सरकार ने कर लिया, बीजेपी सरकार ने। लेकिन आपको मुसलमान भाइयों का पूरा वोट तो मिला विजय जी, अरे आपको फेल हो मुसलमान गए। भाइयों का पूरा वोट मिला, मुसलमान भाइयों का पूरा वोट मिला ना आपको? जी आपकी आवाज समझ में नहीं आई मुझे। मैं कह रहा हूं कि आपको हरियाणा में मुसलमान भाइयों का वोट मिला पूरा का पूरा? मुझे ये कहने में जरा सा भी हिच नहीं है? सुनिए, जहां हमारे मुस्लिम कैंडिडेट थे, उन मुस्लिम कैंडिडेटों को मुसलमानों का वोट मिला है, बाकी लोगों को नहीं मिला? इसके अलावा मुसलमानों के वोट बटे हैं, सभी जगह बटे हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि भाई हम 36 बिरादरियों की राजनीति करते हैं, उनकी भलाई के लिए काम करते हैं, हमें तो सबके वोट चाहिए, मुसलमानों के भी चाहिए, सिखों के भी चाहिए, ईसाइयों के भी चाहिए, हिंदुओं के भी ठीक है चाहिए। विजय जी, ठीक है। अब ये बिमल जी मुझे ये बताइए, इनका तो कहना है कि हमें 36 बिरादरी का सबका वोट चाहिए, हम जो हमारा जो काम है। पूछ लीजिए उत्तर हाँ प्रदेश के चुनाव में कितने मुसलमानों को टिकटें दी थी इन्होंने। ठीक है जो सब बिमल जी सब बताइए जरूर जरा, की ये बात देखिए करते हैं। आपसे सवाल है इनका कि भाई उत्तर प्रदेश में जो है मुस्लिमों को आपने जो है कितने, एक बार फिर से जरा सवाल दोहराइए जो विजय जी। तो उत्तर प्रदेश चुनावों के अंदर लोकसभा चुनाव में भी आपने कितने मुसलमानों को टिकट दी? आपने तो चैलेंज भाई उनका एजेंडा ही नहीं है। ठीक है विजय, विमल जी क्या जवाब है इस पे? इस पे इनका कहना है कि भाई हमारे नेता तो ये समझाना चाहते हैं कि भाई आप बटिए मत, एक साथ इकट्ठा होकर वोट दीजिए, सारे जाति धर्म के लोग उसमें शामिल रहिए। क्या कहना है आपका विजय जी? समय मेरे पास बहुत लिमिटेड है समझाना चाहते हैं, जी। समझाना चाहते हैं तो जनता से फीडबैक लीजिए ना, पब्लिक के बीच में, अखबारों में, कि मिला तो महंगाई अभी के कितने हरियाणा लोग में परेशान फीडबैक मिल है। गया, हरियाणा में अभी जम्मू कश्मीर अभी में भी पोल मिला। खुलकर हाथ में आ जाएगी। ठीक हकीकत है, ये है आपका कहना है कि जनता का कि फीडबैक लेना हिंदुओं को चाहिए, डराते हैं और डरा कर वोट लेते हैं। डराते हैं। ठीक है।